आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है सो आज के क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर को शुरुआत हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से करने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक कंसेप्ट बनते हैं उसको समझेंगे, फिर टाइप वाइज जैसे हम लोग सवाल करेंगे। पहले धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिपलेट्स क्या है। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है सो आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में, और इस क्लास को हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास है और इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने बेसिक कंसेप्ट बन सकते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर जितना पढ़ेंगे उस पर जो है सो अगला सवाल करेंगे, फिर कंसेप्ट, फिर सवाल, फिर कंसेप्ट, फिर सवाल। इस तरीके से हमारा क्लास का शेड्यूल रहेगा। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार है क्या। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। चैप्टर का नाम है, कॉपी पेन उठा करके हेडिंग लिखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। यह एडवांस मैथ का एक पोर्शन है जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। नाम से ही पता चलता है कि त्रिकोण यानी कि तीन कोणों को इसमें मेजरमेंट करना है। देखिए क्या है कि इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, हम लोग जो है सो बेसिकली क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। इस पूरे चैप्टर में, पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज एक वैसे त्रिभुज को कहते हैं, एक वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसे त्रिभुज को, ऐसे ट्रायंगल्स को राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और इसी समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी घूमती हुई क्या होगी, नजर आएगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एक वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की जो सामने वाला भुजा होता है, एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है, यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। और इस सबसे लार्जेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, या इसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और इसको जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब कि ए वाला कोण और ई वाला कोण। यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे कोई एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये थीटा और अल्फा कोण जो है कौन सा कोण कहलाएंगे, न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो अगर मानकर चलते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला साइड जो है सो इस थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, या फिर से जो सो हिंदी में से क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको बेस कहते हैं, या फिर से जो सो आधार कहा जाता है। एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और इस तीनों का अलग अलग नाम है। समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एंगल जिन साइडों से मिलकर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं, या फिर से जो सो बेस कहा जाता है। इसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बीच में हम लोग को इस पूरे चैप्टर में कोण, एंगल यानी कि एंगल और भुजाओं के बीच में रिलेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब आगे हम समझते हैं कि क्या है समकोण त्रिभुज में। क्या है कि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या किया था, एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में एक रिलेशन दिया था, एक संबंध बताया था, जिसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है। यानी कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा एच जो है, इसका वर्ग जो होगा अन्य दो छोटी साइड यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जो सम के क्या होता है, बराबर होता है। और इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। कोई भी तीन भुजा दी गई हो, किसी भी त्रिभुज की तीन भुजा दी गई हो, अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है मतलब कि वो ट्रिपलेट्स है। अगर वो ट्रिपलेट्स है मतलब कि निश्चित रूप से वो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, समकोण त्रिभुज ही है। तो क्या है कि समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता होती है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तब जो है सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक कोई नंबर लिखता हूँ, त्रिभुज की तीन भुजा लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8,
15 और 17। यह बताना है कि यह पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लिखा है कि नहीं लिखा है। हमने तीन भुजाओं दिया है 8, 15, 17। मैं पूछ रहा हूँ कि बताना है कि ये ट्रिपलेट्स लिखा है कि नहीं है। तो पता करने के लिए ट्रिपलेट्स है कि नहीं है, इसको लिए क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सा है। तो सबसे बड़ी भुजा है 17, तो यहाँ से लिखेंगे 17 का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 में जब 64 को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से कितना आएगा 289 आएगा। और यह दोनों डाटा, दोनों रिजल्ट जो क्या है बराबर है। मतलब कि यह जो हमने लिखा है 8, 15, 17 यह निश्चित रूप से किसमें लिखा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में लिखा गया है। इसी तरीके से एक और हम डाटा आपके सामने लिख लेते हैं। जैसे कहा जाए 20, 21, 29, 20, 21, 29 बताना है कि यह नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको पता करने के लिए करेंगे क्या कि इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सा लिखा है 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 29 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 के स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर के बराबर होगा। 29 का स्क्वायर जो होता है 841 होता है बराबर 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 में जब 400 को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से कितना होगा 841 होगा। तो क्या यह भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लिखा है कि नहीं लिखा है, निश्चित रूप से लिखा है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की पहचान होती है कोई भी तीन डाटा दिया गया, त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हो और यह ट्रिपलेट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे कि उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर आ रहा है। मतलब कि वो तीनों भुजाएं जो है किसमें लिखी गई है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में लिखी गई है, त्रिक अनुपात में जो है लिखी गई है। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि हमारे पेपर में ट्रिपलेट्स से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और ट्रिपलेट्स को हम लोग को क्या रखना है, याद कर लेना है, रट लेना है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं लेकिन को हम लोग याद रख लेंगे तो सवाल को लगाना जो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। हालांकि अगर हमको याद नहीं भी रहेगा तभी जो सवाल बनेगा, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा, थोड़ा उसको डिटेल में करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ट्रिपलेट्स को याद कर लेते हैं तो हमको बनाने में, सवाल को लगाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा हम लोग ट्रिपलेट्स बना भी सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ ट्रिपलेट्स बनाकर दिखाता हूँ। कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसको आप ट्रिपलेट्स बना भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेहतरीन तरीका यही रहेगा कि आप ट्रिपलेट्स कुछ ज़्यादा याद नहीं करने, कुछ ही ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति बार बार सवाल में हर एक बार पूछा जाता है। तो उन्हीं डाटाओं को क्या रखना है, हम लोग को याद रखना है। बाकी जो अगर चीज़ें हैं तो आपको निकाल भी सकते हैं, आपको तरीका भी पता है कि कैसे ट्रिपलेट्स को निकाला जाता है। तो समझते हैं, आपके सामने हम समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रिपलेट्स आखिर बनाते कैसे हैं। ट्रिपलेट्स बनाना सीखते हैं, कैसे कोई ट्रिपलेट्स बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई साइड है, कोई ट्रिपलेट्स की कोई एक साइड है ए, और ए जो है मान लेते हैं कि उस ट्रिपलेट्स की सबसे छोटी साइड है। मान लेते हैं ये ट्रिपलेट्स की क्या है, सबसे छोटी भुजा है, तथा यह ए जो है विषम संख्या है। कौन सी संख्या, विषम संख्या है, या फिर से जो ऑड नंबर है। मान लेते हैं कि एक हमको ट्रिपलेट्स बनाता है ए से, और ए जो है ट्रिपलेट्स का सबसे छोटी भुजा है, सबसे स्मॉलेस्ट भुजा है, और इस ए जो लिखा है या विषम संख्या लिखा है या फिर से जो ऑड नंबर लिखा है। अब इस परिस्थिति में इसको कैसे बनाएंगे ट्रिपलेट्स, तो इसको ट्रिपलेट्स बनाने के लिए क्या, तो एक तो ए खुद हो जाएगा, दूसरा ट्रिपलेट्स होगा ए स्क्वायर माइनस का 1/2 और दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 1/2। इन तीनों के ये भी ट्रिपलेट्स बनाते हैं, और जैसे हम आपके सामने बनाकर दिखाते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक भुजा लिया, एक साइड लिया 3, क्या लिया मेरे भाई, 3 लिया। अब इस 3 से हमको क्या करना है कि ट्रिपलेट्स बनाना है या त्रिकोणमितीय त्रिक अनुपात बनाना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, मान लेते हैं कि 3 जो है पूरे ट्रिपलेट्स में सबसे छोटी साइड है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, यह 3 है। अब 3 का हमको ट्रिपलेट्स बनाना है, तो ट्रिपलेट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद से करेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस का 1/2, उसके बाद से 3 का स्क्वायर प्लस का 1/2, यहाँ से हो जाएगा 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5। यहाँ पे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट्स बना रहा है, और यह सही है, निश्चित रूप से सही है। तो 3, 4, 5, 5 के स्क्वायर करके देखेंगे 25, 4 का स्क्वायर 16, 9, 25। क्या ये ट्रिपलेट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो निश्चित रूप से ट्रिपलेट्स बना रहा है। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। एक ट्रिपलेट्स और बनाकर आपके सामने दिखाते हैं। जैसे कहा जाए कि एक हमने ट्रिपलेट्स बनाया 5 से, 5 मान लेते हैं कि इस ट्रिपलेट्स की सबसे छोटी भुजा है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, और ट्रिपलेट्स बनाना है। तो सबसे पहले तो एक ट्रिपलेट हमारा 5 ही हो जाएगा। अगला ट्रिपलेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस का 1/2, और एक हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1/2। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 1 को माइनस करेंगे 24, 24 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 12। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 को जोड़ेंगे 26, 26 में 2 से भाग देंगे तो 13। तो यहाँ से 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट्स भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा
आपने एक ध्यान रखा कि 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो अब 3 4 5 का मल्टीपल भी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स जो है सो निकाला जा सकता है। इसका मल्टीपल का यूज करके भी हम लोग इसका ट्रिपलेट जो है सो बना सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे भाई, एक ट्रिपलेट्स है 3 4 और 5। यह तो आपको पता चल गया कि 3 4 5 एक पाइथागोरस जो क्या है, ट्रिपलेट्स है। अब इसका मल्टीपल प्रत्येक नंबर में 2 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो 6 8 10 भी जो है क्या हो जाएगा, एक ट्रिपलेट्स बनाएगा। तो अगर कोई ट्रिपलेट्स है तो उसका मल्टीपल भी हम लोग करके उसके एक सेम नंबर से सारे नंबर में मल्टीप्लाई करा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रिपलेट्स जो है सो बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें सब में 3 3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो 9 12 15 भी जो है क्या होगा, एक ट्रिपलेट्स बनाएगा। ट्रिपलेट्स बनाने का तरीका, अगर कोई ट्रिपलेट्स है तो उसका हम लोग मल्टीपल भी करके बना सकते हैं। अब चेक कर लीजिए, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको जोड़ के देखिए 4 1 5 8 4 12 का 2 कैरी 1, 225 के बराबर है कि नहीं है। मतलब कि अभी एक ट्रिपलेट्स बना रहा है कि नहीं बना है, निश्चित रूप से बना रहा है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई क्या बोलते हैं ट्रिपलेट्स है तो उसका हम लोग मल्टीपल करके भी, मल्टीप्लाई करके भी क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट्स जो है सो बना सकते हैं। इसके बाद से एक और ट्रिपलेट्स बनाने का तरीका होता है कि अगर मान लेते हैं कि ए सबसे छोटी साइड है, ए सबसे छोटी साइड है, ये सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी भुजा है, और यह सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है, मतलब कि इवन नंबर है। उस स्थिति में हम ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं, तो उस स्थिति में ट्रिपलेट्स बनाने का तरीका होता है, एक तो ए खुद हो जाएगा, दूसरा ए स्क्वायर माइनस का 4/4 होगा, दूसरा ए स्क्वायर प्लस का 4/4 होगा। तो यह भी एक ट्रिपलेट्स जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिया एक ट्रिपलेट्स बनाना है, ए मान लेते हैं कि कोई भुजा है, ये मान लेते हैं कोई भुजा है 8, ये क्या है 8, यह ट्रिपलेट्स की सबसे छोटी भुजा है। मान लेते हैं कि ये ट्रिपलेट्स बनाना है 8 से, और 8 ट्रिपलेट्स की सबसे छोटी भुजा है। तो एक तो खुद 8 हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस का 4/4, यहाँ से लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस का 4/4। अब यहाँ से लिखेंगे 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और 60 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68, 68 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो ये अभी एक ट्रिपलेट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 8 15 17 भी ट्रिपलेट्स बनाना है। तो ट्रिपलेट खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कैसे जनरेट करना है, अगर ए सबसे छोटी भुजा है और ए जो सम संख्या मतलब कि इवन नंबर है, उस स्थिति में ट्रिपलेट्स बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस का 4/4, ए स्क्वायर प्लस का 4/4। तो 8 15 17 भी एक ट्रिपलेट्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा, निश्चित रूप से जो है सो बनाएगा। इसी तरीके से कोई भी हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं a बराबर 20 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, a बराबर 20। अब a बराबर हमने 20 लिया है, इससे ट्रिपलेट्स बनाना है, और यह मान लेते हैं कि यह सबसे छोटी भुजा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट भुजा है, तो 20 से बनाना है। तो एक तो 20 हो जाएगा, दूसरा यहाँ से लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस का 4/4 हो जाएगा, दूसरा 20 का स्क्वायर प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हल कराते हैं, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 400 में से 4 को माइनस कराएंगे तो हो जाएगा 396, और 396 में 4 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 9 चौका 36, 3 6, और यहाँ से हो जाएगा 99। तो यहाँ से हो जाएगा 20 99 हो जाएगा। फिर यहाँ से 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 400 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 404, और ये हो जाएगा 101। तो 20 99 101 भी जो है क्या किया जा सकता है, ट्रिपलेट्स को बनाया जा सकता है। तो कोई भी ट्रिपलेट्स आप अपने मन से जो है क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा इतनी बात ध्यान में रखने के बाद से तो अभी तक हम लोगों ने 3 4 चीजें पढ़ा। पहला कि ट्रिपलेट्स बनाते कैसे हैं, अगर ए सम संख्या हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और ए विषम संख्या हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद भी एक और ध्यान में रखना है कि अगर ए और बी दो संख्याएं दी गई हो तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यह भी एक ट्रिपलेट्स बनाता है, और इस पर भर भर के सवाल पूछा जाता है। इस ट्रिपलेट्स पर सबसे ज़्यादा सवाल इसी पर पूछा जाता है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए बी संख्या है तो। यह जो सवाल यह भी एक ट्रिपलेट्स जो है निश्चित रूप से बनाता है, यह भी एक ट्रिपलेट्स बनाता है। इसमें से हाइपोटेनियस जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और 2ab और ये जो है इसका परपेंडिकुलर बेस में कोई भी हो सकती है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको जब हल कराएंगे तो ये भी ट्रिपलेट्स जो है बनाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगना, आपको ध्यान में रखना है कि यह भी एक ट्रिपलेट्स बनाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यानी कि यह जो सबसे बड़ा साइड होता है, यह
2ab और a स्क्वायर b स्क्वायर छोटा साइड होता है, इसमें से p भी कुछ भी हो सकता है। इसमें हाइपोटेनियस जो है कौन सा होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब आपके सामने हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट्स होते हैं जिनको लिख देते हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको आप लिख करके याद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम आपके सामने महत्वपूर्ण ट्रिपलेट्स है जिसको लिखने का महत्वपूर्ण ट्रिपलेट्स है जिसको लिखा है, जिसको आप लोग को क्या रखना है, ध्यान रखना है। पहला ट्रिपलेट से 3 4 5, 5 12 13, 20 21 29, 8 15 17, 12 35 37, 27 24, 7 24 25, 16 63 65, 9 40 41, 21 28 35, 11 60 61, 13 84 85, 28 35 53, 33 56 65, 48 55 73, 65 72 97। अगर आप इस ट्रिपलेट्स को क्या रखते हैं, केवल आपको ध्यान में रखना है, याद करना नहीं, आप इसको लिख लीजिए और बार बार सवाल में क्या कर इंप्लीमेंट करिए, आपको आसानी से बन जाएगा। तो हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ट्रिपलेट्स को समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्लास का मेन मुद्दा है, उसकी तरफ जो है बढ़ने का हम लोग काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग का जो मेन क्लास था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, त्रिकोणमिति पर जो है पहुंचने का काम करते हैं। अब देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने शुरू में ही बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है तो एंगल थीटा के सामने को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिसके साथ वो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, या फिर से जो आधार बोलने का काम करते हैं। अब इन समकोण त्रिभुज में भुजा और एंगल के बीच में रेशियो बनता है, इस रेशियो को हम लोग अनुपात बोलते हैं, और इस अनुपात पर भी आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है। क्या बनता है आइए समझ पड़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में क्या है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकाला गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मतलब p और h का रेशियो निकाला गया, जिसको हम लोग साइन निष्पत्तियां के नाम से जानते हैं, साइन थीटा के नाम से जानते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस p और h का जो रेशियो होता है उसको हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। p बाई h को किस नाम से जाना जाता है, साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालते हैं, बेस और हाइपोटेनियस b और h का रेशियो निकालते हैं, तब इसको हम लोग कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालते हैं, p और h का अनुपात ज्ञात करते हैं, तो उसको बोलते हैं साइन थीटा। बेस और h के अनुपात को b और h के यानी कि बेस और हाइपोटेनियस यानी कि बेस और हाइपोटेनियस के अनुपात को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से P और B के रेशियो को अगर हम लोग P और B का रेशियो निकालते हैं तो उसको tan निष्पत्तियां के नाम से जाते हैं, tan थीटा के नाम से जाना जाता है। तो ये रेशियो हमने निकाला क्या कि P और H का अगर रेशियो निकालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। साइन में किसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो अनुपात होता है, P और H का जो रेशियो होता है उसको साइन निष्पत्तियां बोलते हैं। बेस और हाइपोटेनियस B और H का जो अनुपात होता है उसको कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। और P और B यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम लोग tan थीटा के नाम से जानते हैं या टेंजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये तो 3 हो गया। अगर इसका उल्टा कहा जाए कि अगर P और H को साइन थीटा बोलते हैं तो H और H बाई P को हम लोग कॉसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं। अगर P बाई H को साइन बोलते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो H बाई P को क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोला जाता है। उसी तरीके से B बाई H को अगर हम कॉस थीटा बोलते हैं तो H बाई B को मेरे भाई हम लोग क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। अगर P बाई B को टेन थीटा बोलते हैं तो B बाई P को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा के नाम से जाना जाता है। तो अब ध्यान रखना है क्या कि हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा P B H पे संबंध पर रहे, रेशियो पर रहे। अगर P बाई H का रेशियो दिया रहे तो उसको साइन थीटा बोलते हैं, B और H का रेशियो दिया रहे तो उसको कॉस थीटा बोलते हैं, P और B का रेशियो दिया रहे तो उसको टेन थीटा बोलते हैं। इसके जस्ट उल्टा H और P का रेशियो दिया रहता है तो उसको कॉसेक थीटा बोलते हैं, H और B का रेशियो दिया रहता है उसको सेक थीटा बोलते हैं, और B और P का रेशियो दिया रहता है उसको कौन सा थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीजें याद रखें, ये 6 रेशियो जैसे आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। हर हाल में आपको क्या रखना है, याद रखना है क्या कि P बाई H के रेशियो को साइन थीटा, B बाई H के रेशियो को कॉस थीटा, P बाई B के रेशियो को टेन थीटा, और H बाई P के रेशियो को कॉसेक थीटा, H बाई B के रेशियो को सेक थीटा, और B बाई P को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ से एक चीज़ें क्लियर है कि ये जो साइन थीटा को P बाई H लिखते हैं तो कॉसेक थीटा को H बाई P लिखते हैं, मतलब कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कॉस थीटा को हम लोग B बाई H लिखते हैं तो सेक थीटा को H बाई B लिखते हैं, मतलब कि कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, एक दूसरे के अपोजिट है। tan थीटा को अगर हम लोग P बाई B लिखते हैं तो B बाई P को कॉट थीटा लिखते हैं, मतलब कि tan का उल्टा जैसे क्या है, कॉट है। तो एक बात ध्यान रखना है, ये तो रेशियो हमको आशा है कि आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि साइन का रेशियो कौन देता है, कॉस का रेशियो कौन देता है, tan का रेशियो कौन देता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत जो है सो
नहीं है। अब जो है सो आगे इसके अलावा भी कुछ फार्मूलाज होते हैं जिस फार्मूला को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको पता हो गया कि साइन का रेशियो कौन कौन देता है और कॉस का रेशियो कौन कौन देता है, tan का रेशियो कौन कौन देता है। चलिए आगे समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण डाटा है जिसको हम लिख देता है। जैसे कहा जाए कि साइन थीटा में कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक बात बताइए, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बाई एच लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा को h बाई पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का जो रेशियो देता है उसका उल्टा रेशियो कॉसेक का देता है। तो अगर साइन थीटा p बाई एच है तो कॉसेक थीटा h बाई पी होगा, h से h कटेगा, p से p कटेगा और ये कट छट कर रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा। तो एक बात ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो बराबर होता है किसके, 1 के। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 के। अगर यहाँ से हम साइन थीटा बराबर लिखें तो साइन थीटा जो बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा के। अगर यहाँ से हम कॉसेक थीटा लिखें तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई किसके, साइन थीटा के। तो यह ध्यान रखना है कि साइन थीटा में अगर हम कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा जो बराबर लिख सकते हैं 1 अपन साइन थीटा के, जैसे क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कहा जाए कॉस थीटा में सेक थीटा से मल्टीप्लाई कराएं तो कॉस थीटा में सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर लिखते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या, 1 अपन सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे लिखना हो सेक थीटा बराबर तो सेक थीटा बराबर क्या, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई टेंजेंट है और उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। साइन में कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, कॉस में सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, अगर कहा जाए कि tan थीटा में cot थीटा से मल्टीप्लाई कराइए तो tan में जब cot से मल्टीप्लाई कराते हैं तभी भी रिजल्ट कितना आता है, 1 ही आता है। tan को अगर हम लोग p बाई b लिख सकते हैं तो यहाँ से अगर कहा जाए कि tan थीटा बराबर बताओ तो tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा हो जाएगा और cot थीटा जो है बराबर हो जाएगा 1 बाई tan थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है और cos थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। ये सभी चीज़ें जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स फार्मूला है, जिन फार्मूला का जो हम लोग यूज करके आगे जो समझने का प्रयास करेंगे। जब सवाल हम लोग आएंगे तो इन फार्मूला का हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे यूज करेंगे, वहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए आपको यहीं पे समझ लेना होगा कि साइन में कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, tan में cot से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, cos में सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो है कितना आएगा, 1 आएगा। साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा की जगह पर 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पर 1 बाई cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा की जगह पर 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी इसमें कुछ बेसिक्स फार्मूला होते हैं जिसको अभी समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, अभी आपको थोड़ा देर मैंने पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताया था, तो वहाँ पर एक मैंने चीज़ आपको रिजल्ट लिखवाया था। क्या रिजल्ट लिखवाया था फिर भाई, वहाँ पर मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था कि एच स्क्वायर जो होता है बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं कहूँ कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग लगा दो, यहाँ भी एच स्क्वायर से भाग लगाओ, यहाँ भी एच स्क्वायर से भाग लगाओ, यहाँ भी एच स्क्वायर से भाग लगाओ, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के रिजल्ट देगा 1। अच्छा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को क्या हम लोग पी बाई एच द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर और एच स्क्वायर को क्या हम लोग बी अपॉन एच द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। एक बात बताइए, पी और एच का रेशियो कौन देता है, साइन देता है, बी और एच का रेशियो कौन देता है, कॉस देता है। तो क्या इसको हम लोग साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और साइन थीटा द होल स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट कितना देता है, 1 देता है। तो एक जो है त्रिकोणमिति की आधारभूत कुछ बेसिक्स फार्मूला होते हैं, मूलभूत फार्मूला होते हैं, सूत्र होते हैं, जिनको हमको ध्यान में रखना है। क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर जो कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम लोगों को
tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम लोग cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो इसको 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर हमको cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब फॉर्मूला जो है सो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, जिसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है, 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इस तमाम फार्मूला का जो हम लोग यूज करेंगे और जो सवाल जो बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा भी एक दो और फार्मूला होते हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या फार्मूला होती है, पहली तो फार्मूला ये होती है कि अगर हम क्या करते हैं कि साइन थीटा में cos थीटा से भाग लगाते हैं, साइन थीटा में cos थीटा से भाग लगाते हैं तो क्या बनता है। तो एक बात बताओ, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, p/h लिख सकते हैं। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, b/h लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बात बताओ, h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा p/b। तो p/b किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो क्या साइन थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो tan थीटा का जो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। इसी का उल्टा जब लिखेंगे cos थीटा अपॉन का साइन थीटा, तो cos अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cot थीटा के जो बराबर हो जाएगा। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे और ये जो बेसिक्स फार्मूला था, इस फार्मूला को हम लोग समझने का काम किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तमाम फार्मूला का यूज करके हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।